नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है और आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस भारतीय टीम ने जीता और जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ के एल राहुल ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की यह जोड़ी आज यह कमाल नहीं दिखा पाई। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क पहला ओवर लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 5 रन मिले और दूसरे ओवर में कोई रन नहीं बना। लेकिन अगले ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को नाथन मैक्सवेनी के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां यशस्वी जायसवाल का आज खाता भी नहीं खुला और वह जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। जिसके बाद के एल राहुल का साथ निभाने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे, जहां चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर के एल राहुल ने भागकर 3 रन लिए और अपना खाता खोला। हालांकि शुरुआत में खेलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और गेंद ज्यादा टर्न हो रही थी, इस कारण यह दोनों ही बल्लेबाज 1-2 रन लेकर ही अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि विकेट जल्दी गिरने के कारण भारतीय टीम को यहां से एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। एक तरफ से केएल राहुल तो 1-2 रन निकाल पा रहे थे, लेकिन पडिक्कल जूझते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिके रह पाए और उन्हें 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने कीपर के हाथों कैच करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पडिक्कल ने 22 गेंद खेली लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम को 14 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। जिसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि यह अब भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाले और केएल राहुल के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी बनाए। वहीं 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने अपना बल्ला चलाया और पेट कमिंस को शानदार चौका लगाया। अब केएल राहुल सेट हो चुके थे, साथ ही विराट कोहली भी अपने आप सेट कर रहे थे, जहां 16वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 3-3 रन भाग कर ली। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर बल्ला चलाया और शानदार कवर ड्राइव खेल चौका हासिल किया, लेकिन विराट कोहली उनका ज्यादा देर साथ नहीं दे पाए और उन्हें अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां विराट कोहली सिर्फ 5 ही रन बना पाए और 32 रनों पर भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवाया। एक तरफ के एल राहुल जमे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था, जिसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। अब के एल राहुल पूरी तरह सेट हो चुके थे और आसानी से बड़े शॉट खेल पा रहे थे, जहां 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर फिर उन्होंने कवर ड्राइव खेला और बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में ऋषभ पंत ने भागकर 3 रन लिए और अपना खाता खोला और अब के एल राहुल को पंत का साथ मिल चुका था और इन दोनों के बीच अब शानदार साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। तो वहीं अब ऋषभ पंत भी बड़े शॉट खेलने लगे थे और उन्होंने 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेले, एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दूसरी तरफ के एल राहुल को मिचेल स्टार्क ने कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां के एल राहुल 26 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को 47 रन के स्कोर पर चौथा और बड़ा झटका लगा। जिसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे और उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। साथ में भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। इस दौरान तक भारतीय टीम 51 रन बना चुकी थी।
लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ और आते से ही ध्रुव जुरैल ने पेट कमिंस को निशाना बनाया और एक बेहतरीन चौका ठोक डाला। लेकिन ध्रुव जुरैल भी ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने मार्नस लबुशंगे के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ध्रुव जुरैल 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने काउंटर अटैक कर पेट कमिंस की गेंद पर शानदार चौका ठोका। वहीं सुंदर भी 1-2 रन भागकर अब पंत का साथ निभाने लगे थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और उन्हें मिचेल मार्श ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सुंदर सिर्फ 4 रन ही बना पाए और आउट हो गए, जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी पंत का साथ निभाने मैदान में उतरे। लेकिन ऋषभ पंत अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने मिचेल मार्श के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी पंत का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी नाथन लियोन को निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले, जहां नीतीश रेड्डी यही नहीं रुके और उन्होंने अगली बार फिर ओवर करने आए नाथन लियोन के ही ओवर में एक और बेहतरीन चौका जड़ा और अब इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके चलते 40वें ओवर में भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला। अब रेड्डी का बल्ला आग उगल रहा था, जहां पंत का वह अब बेहतरीन साथ निभा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंत ने पेट कमिंस को आड़े हाथों लिया और अपने ही अंदाज में गिरते पड़ते हुए एक बेहतरीन छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जड़ दिया, जहां पंत और रेड्डी के बीच एक बेहतरीन साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसने अब भारतीय टीम की पारी को संभाल लिया था। जहां एक तरफ से पंत बड़े शॉट खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना बल्ला चला रहे थे। तो वहीं इस बार रेड्डी ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव किया और जोश हेजलवुड के ओवर में गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जहां अब इन दोनों के बीच अब 48 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसका अंत 46वां ओवर लेकर आए पेट कमिंस ने किया और 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां ऋषभ पंत 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने आते से ही गैप में गेंद को धकेला और 3 रन लेकर अपना खाता खोला। इसके बाद अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड को निशाना बनाया और राणा ने गेंद को शानदार ड्राइव करके चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने हर्षित राणा को मार्नस लबुशंगे के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटाया, जहां राणा 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे। एक तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी का बेहतरीन प्रदर्शन जारी था और उन्होंने पेट कमिंस के ओवर में एक शानदार अपर कट खेला और छक्का जड़ दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी अपना जादू दिखाया और जोश हेजलवुड को एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेजलवुड ने जसप्रीत बुमराह को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां जसप्रीत बुमराह 8 रन बनाकर आउट हुए, जहां 144 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे, पर नीतीश कुमार रेड्डी शो जारी था और उन्होंने 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर पेट कमिंस को बेहतरीन चौका ठोक दिया और भारतीय टीम को 150 रनों पर पहुंचाया। लेकिन अगले ही गेंद पर पेट कमिंस ने रेड्डी को उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय पारी को यही समाप्त कर दिया, जहां भारतीय टीम ने 150 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 41 रनों की पारी नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी ने पारी की शुरुआत करी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और नाथन मैक्सवेनी ने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। अगला ओवर सिराज लेकर आए और इस ओवर में भी मैक्सवेनी के बल्ले से एक चौका निकला, लेकिन इसके बाद उन्हें ज्यादा देर तक बुमराह ने टिकने ही नहीं दिया और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। 10 रन बनाकर नाथन मैक्सवेनी आउट हुए। 14 रनों पर पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खोया, जिसके बाद मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ख्वाजा का साथ निभाने लगे, जहां उस्मान ख्वाजा ने अपना बल्ला चलाया और 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन चौका ठोका। लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को अपना शिकार बनाया और विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई,
जहां ख्वाजा 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान में उतरे। लेकिन उन्हें पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और स्टीव स्मिथ बिना खाता खोले ही जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। जिसके बाद ट्रेविस हेड मैदान में उतरे और उन्होंने 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा को एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन ट्रेविस हेड भी ज्यादा देर नहीं टिके रह पाए और उन्हें हर्षित राणा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां हेड 11 रन बनाकर आउट हुए और 31 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद मिचेल मार्श मैदान में उतरे और उन्होंने हर्षित राणा को एक बेहतरीन चौका लगाया, जहां इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं था और भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिसका दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ रहा था और इसका फायदा भारतीय टीम को मिला, जहां 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को मोहम्मद सिराज ने KL राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मार्श 6 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एलेक्स कैरी मैदान में उतरे और उन्होंने 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और मार्नस लाबुशेन को LBW आउट करके पवेलियन वापस लौट आया, जहां लाबुशेन सिर्फ 2 रन ही बना पाए और आउट हो गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अभी 50 रन भी पूरे नहीं हुए थे और अभी तक 6 विकेट ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खो दिए थे। जिसके बाद केरी का साथ निभाने कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे। वहीं एलेक्स कैरी ने अब अपने हाथ खोले और 24वें ओवर में हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 चौके ठोक डाले और अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार कराया। लेकिन अगला ओवर लेकर आए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का शिकार किया और पेट कमिंस को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया। एक तरफ एलेक्स कैरी जमे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेटों का पतन जारी था, जहां पेट कमिंस सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद मिचेल स्टार्ट मैदान में उतरे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ ही पहले दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 27 ओवर का खेल खेला, जिसमें 7 विकेट खोकर 67 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं और भारतीय टीम से अभी भी 83 रन पीछे हैं, जहां एलेक्स कैरी 19 रन तो वहीं मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भले ही भारतीय बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप आज भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।